हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ नसीमा। वेलकम टू नसीमा डिज़ाइन। तो मैं कुछ दिन से आपके पास वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। तो अब से मैं रेगुलर वीडियो डालती रहूँगी, तो वीडियो एंड तक देखना। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट और बेल्ट, प्रिंसेस कट विद द बेल्ट सीखने वाले हैं। तो उसमें आपका स्लिप भी होगा। तो अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। जब भी हम बेल्ट बनाते हैं ना, तो हमें क्या होता है ना, हमें फ्रंट में ओपनिंग देना पड़ता है। तो देखो ये मेरा फ्रंट में ओपनिंग है। आप जब भी देखो कटोरी ब्लाउज बनाते हो तो क्या होता है ना, आगे में हम ओपनिंग देते हैं, बैक में तो नहीं देते, लेकिन आगे में ओपनिंग देते हैं। अगर इस ओपनिंग को देने के लिए हमें यहाँ पर ही मेन में डाट लेना पड़ता है। तो ये मेरा बेल्ट है और ये मेरा प्रिंसेस कट है। तो प्रिंसेस कट के नीचे हम यहाँ पर ये डाट भी देंगे और बेल्ट भी देंगे और प्रिंसेस कट का शेप भी देंगे। तो वो कैसे देना है तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, बैक पार्ट का नेक देखो, मेरा पूरा 1 इंच का बैक पार्ट है। तो अब हम लेंथ देख लेते हैं। मेरा लेंथ कितना है, 15.5 इंच। चेस्ट मेरा 34, वेस्ट मेरी 13, डीप अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 9.7 इंच, और लेंथ बैक की लेंथ मेरी 13 इंच, और बैक की लेंथ मेरी फुल शोल्डर मेरी 15.5 इंच। तो अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें रेडी शोल्डर देखना पड़ता है। तो ये बैक में मेरा रेडी शोल्डर कितना है और ये मेरा फ्रंट है। तो हम दोनों में देखेंगे हमारा रेडी शोल्डर जितना है। अगर हम रेडी शोल्डर नहीं देखेंगे तो हमें माइनस कुछ करना होता है। ड्राफ्टिंग करने से पहले हम माइनस करते हैं। तो देखो, अगर आपका पैक नेक है तो आपको उसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका डीप नेक है तो आप उसे माइनस करोगे। तो मेरा रेडी शोल्डर देखो मेरा कितना है, 2.5 इंच है। ये बैक पार्ट है तो मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच हुआ। और नेक डीप, नेक डीप मेरा कितना है, सॉरी 1 इंच है। नेक डीप मेरा 1 इंच है। नेक शेप मेरा क्या है, नेक शेप मेरा राउंड नेक शेप है। और फ्रंट में मेरा रेडी शोल्डर कितना है, जितना हम बैक में लिए थे फ्रंट में भी हम उतना ही लेंगे। 2.5 इंच हम फ्रंट में भी रेडी शोल्डर लेंगे। तो ये मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच। और नेक डीप, नेक डीप मेरा कितना है, 7 इंच है। और नेक शेप मेरा कौन सा है, नेक शेप मेरा वी नेक शेप है। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में हम मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे। और मेरा लेंथ कितना है, 15.5 इंच है। तो हमें लेंगे 16.5 इंच, 1 इंच आपको प्लस करना है। और स्केल की मदद से आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा फुल शोल्डर हमारा कितना है, 15.5 इंच है। तो 15.5 इंच को हम हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 7.75। तो मेजर टेप को हम एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से रखेंगे और 0.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। 7.75 पे हम मार्क करेंगे और 1 इंच हम डाउन जाएंगे। अब हम अनफोल्ड साइड में हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में आपको नेक डीप का, सॉरी, आपको बैक नेक का फार्मूला देखना है।
तो जब भी हम नेक डीप बनाते हैं तो हमें नेक डीप का फार्मूला देखते हैं। अभी हमारा बैक पार्ट क्या है, पैक नेक में है, तो हमें पैक नेक का फार्मूला देखना है। तो पैक नेक आर्मोल फार्मूला, चेस्ट मेरा 22 से 31 है, तो 6 डिवाइड 1.25 प्लस हम करेंगे। 32 से लेके 35 तक है, तो 6 डिवाइड प्लस 1 इंच करेंगे। तो आपको यहाँ पर ही सारा चेस्ट का मेजरमेंट है, आपको इसे देख करके देखना है कहाँ पर ही आपका डिवाइड 6 करके प्लस करना है, वो आपको इस पे पता चल जाएगा। तो मेरा मार्किंग कहाँ पे है, 34 है, तो हमें यहाँ पर ही देखना है। तो 6 डिवाइड प्लस 1 इंच करना है। तो अभी हम देखेंगे 34 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो मेरा मार्किंग कहाँ पे आएगा, तो वो हम देखेंगे। मेरा मार्किंग यहाँ पर ही हम जहाँ पे हम मार्क करे हैं 1 इंच डाउन, वहाँ से हम मार्क करेंगे 6.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और ये मार्किंग हमारा चेस्ट वाला मार्क होगा, तो हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपका आर्म होल में, आप जब भी आर्म होल में जो भी मार्क करे थे ना, आपको उसका सेंटर निकालना है। उसके बाद में आपको आर्म होल की शेप देनी है। तो देखो अभी हम देखेंगे, तो जब भी हमारा पैक नेक होता है तो हमें लूजिंग कितना ऐड करना होता है, 2.5 इंच हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। अगर हमारा डीप नेक होता तो हम हमारा अगर डीप नेक होता तो हम लूजिंग ऐड नहीं करते, क्योंकि हमारा डीप, अगर हमारा बेल्ट 2 इंच का होता तो हमें लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम वहाँ पर ही माइनस करते। लेकिन यहाँ पर ही हमारा क्या है कि 2.5 इंच हमें यहाँ पर ही लूजिंग ऐड करनी। तो 34 प्लस 2.5 इंच, उसके बाद में आपको डिवाइड करना है। तो आपका चेस्ट कितना आएगा, 9 इंच पर एक लाइन कम। देखो अब मैं चार्ट पे ही आपको समझा देती हूँ कि मेरा मार्किंग कहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पर ही 9.125 है, वो ये 3 वर्ड है, ठीक है। तो 3 वर्ड को आपको दो लेना है। तो यहाँ पर ही मेरा 9.12 मतलब 12 मेरा यहाँ पर ही कहाँ पर ही आ रहा है। जहाँ सा लाइन में आपका 12 आ रहा है वो समझो कि आपका 1 लाइन, मतलब 9 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो यहाँ पर ही मेरा मार्किंग होगा 9 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो यहाँ पर ही हम मार्क करेंगे 9 इंच के एक लाइन कम, और 1.5 इंच हम यहाँ पर ही मार्क करेंगे। तो अब हम वेस्ट देखेंगे कि वेस्ट मेरा कितना है, 30 है। तो 30 को हम कहाँ से मार्क करेंगे, 30 डिवाइड 4। तो मेरा मार्किंग यहाँ पर ही कितना आएगा, 7.5 इंच मेरा मार्क आएगा। तो हम 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम इस तरह से मार्जिंग रखेंगे। दोनों मार्किंग को ध्यान में देते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हम यहाँ पर ही क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा पैक नेक में हमें आर्म होल का शेप देनी है। तो अब हम यहाँ पर ही मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, 1 इंच डाउन जहाँ पर ही है वहाँ पे आपको मेजर टेप को रखनी है, और इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके एक मार्क कर देनी है। और इसी मार्किंग को आपको देखना है कि आपका जो फुल शोल्डर है वो कितना में मार्क है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ही मेरा फुल शोल्डर पे मार्क कितना में आया है, 7.75। तो जो हमने सेंटर लिया है वहाँ पर इसे हम 1 इंच कम करेंगे। तो यहाँ पर ही हम 1 इंच कम करेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो यहाँ पर ही हम 1 इंच कम करेंगे तो हमारा आएगा 6.75। तो 6.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे।
और यहाँ से हम जो फुल शोल्डर से हमें यहाँ पर ही हाफ इंच माइनस करनी है। तो यहाँ पर ही हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। 7 इंच के ऊपर एक लाइन कम। लेकिन आपको बार बार रीचेक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम देखेंगे, तो हाफ इंच हम यहाँ पर ही कम करेंगे और उसके बाद में हम इस तरह से एक शेप दे देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ही क्रॉस लाइन की मार्क करनी है। तो क्रॉस लाइन की मार्किंग हम कहाँ पे करेंगे, तो मेजर टेप को हम इस तरह से रखेंगे क्रॉस, और यहाँ पर ही 0.75 पे एक मार्क करेंगे। 0.75 के ऊपर एक लाइन, और ये सारी मार्जिन को आपको इस तरह से शेप दे देनी है। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, जो आपका फिटिंग वाला लाइन है ना, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर भी मेरा माइनस होगा, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा शोल्डर नहीं गिरेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर ही बैक पार्ट बनाना है। तो बैक पार्ट के लिए हम मार्क यहाँ पर ही कितना में करेंगे, जो सेंटर है हमारा वहाँ पे हमें हाफ इंच बाहर जाना है। तो हाफ इंच हम बाहर के साइड में मार्क करेंगे। उसके बाद में आपको ये वाला भी बैक नेक में भी आपको माइनस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप माइनस नहीं करोगे तो आपके आर्म होल में क्रीज आएंगे और आपका शोल्डर भी गिरेगा। अगर आप माइनस करोगे तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही सेंटर पे एक हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें हाफ इंच पे बाहर के साइड में मार्क करनी है, और इस वाले मार्किंग को हमें इस वाले मार्किंग में, फिटिंग वाले मार्किंग में मिला देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे माइनस भी देखनी है। तो आपको यहाँ पर ही माइनस देखने के लिए आपको माइनस शोल्डर चार्ट देखनी होगी कि आपको माइनस कितना करना है। तो आपका रेडी शोल्डर जितना भी है आपको उसी हिसाब से यहाँ पर ही माइनस करनी है। तो अभी हम चार्ट देखेंगे। तो देखो मेरा बॉड नेक माइनस चार्ट, तो रेडी शोल्डर आपका जितना भी है आपको माइनस कितना करना है वो आपको देखना है। तो मेरा 1.5 इंच रेडी शोल्डर मेरा कितना है, 2.5 इंच है। तो यहाँ पर ही है 2.25 टू 3 इंच। तो हमें माइनस कितना करना है, हाफ इंच माइनस करना है। जितना कम हमारा शोल्डर जितना कम होगा उतना हमारा माइनस कम होगा। हमारा जितना शोल्डर ज़्यादा होगा, रेडी शोल्डर हमारा जितना ज़्यादा होगा हमारा माइनस उतना कम होगा। जितना रेडी शोल्डर कम होगा उतना माइनस हमारा ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर ही मेजर टेप को इस तरह से क्रॉस लाइन में रखेंगे और हाफ इंच के ऊपर में हम एक मार्क करेंगे। और ये वाला मार्किंग को हमें बैक पार्ट में मिला देनी है। ये मार्किंग को हमें बैक पार्ट में अब मिला देनी है।
इस तरह से हम रखेंगे और एक शेप दे देंगे। अब ये वाला मेरा काम का नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा काम का नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा शोल्डर नीचे नहीं गिरेगा। और ना ही ये वाला में जब भी आपका देखो कुर्ती हो या फिर ब्लाउज हो, जब भी आप बैक नेक बनाते हो ना, तो आपका यहाँ पर ही लूज होता है, आर्म होल लूज होता है। तो अगर आप यहाँ पर ही माइनस कर दोगे ना, तो आपका आर्म होल में लूज नहीं होगा, आर्म होल में क्रीज नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर ही हम 2.5 इंच और माइनस किया हुआ शोल्डर में से हमें सेंटर निकालना है और मेजर टेप को इस तरह से हम रखेंगे। उसके बाद में आपको आपका नेक डीप कितना है, 1 इंच है, तो हमें 1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम मेजर टेप यहाँ से हटा लेंगे। अब हम यहाँ इस माइनस शोल्डर से अब हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच है, तो हम वहाँ पर ही 1 इंच प्लस करेंगे, तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम बैक का आर्म होल देखेंगे, तो बैक हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद में हमें 1/2 इंच यहाँ से माइनस करनी है। सॉरी 0.25 हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम फ्रंट पार्ट देख लेते हैं। तो इसकी कटिंग कब होगी, जब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, देखेंगे, तो हमें यहाँ पे कौन सा माइनस करना है कौन सा नहीं करना, वो हमें पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ही फ्रंट पार्ट के लिए हम एक चार्ट पेपर लेंगे। उसके बाद में आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। फुल शोल्डर मेरा कितना है, 15.5 इंच है, तो 15.5 इंच का हम हाफ करेंगे। उसके बाद में हम मार्क करेंगे। देखो जब भी हम फ्रंट में कट करते हैं ना, तो हमें पूरा मेजर टेप मापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले फ्रंट में जब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं, तो हमें सबसे पहले शोल्डर नापनी होती है, उसके बाद में हम सारा प्रोसेसर करेंगे। अब आपको ऐसे लेंथ नाप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, 15.5 इंच है, तो 15.5 इंच का हम यहाँ पर ही मार्क करेंगे 7.75। तो यहाँ 7.75 पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, सबके लिए फिक्स है। और 2.5 इंच हम यहाँ से भी मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपका अभी हम अगले बार में जो देखे थे ना कि हमें क्या करना था, पैक नेक, हम बैक में पैक नेक बनाए थे तो पैक का फार्मूला देखे थे, लेकिन हमें अभी यहाँ पर फ्रंट बनाना है, तो हमें फ्रंट का फार्मूला देखना है। तो ये मेरा फ्रंट है, डीप नेक का फार्मूला देखना है। तो डीप नेक में हमारा यहाँ पर कितना है, तो ये चेस्ट राउंड है
और ये मेरा आर्मोल फार्मूला है। तो चेस्ट यहाँ पर ही जितना भी है आपको यहाँ पर ही देख के माइनस करना है। तो 32 से लेके 35.75 है, तो मैं यहाँ पर ही 6 डिवाइड करके हाफ इंच पे प्लस करके मार्क करूँगी। देखो पैक नेक में देखो ये मेरा डीप नेक का फार्मूला है और ये मेरा पैक नेक का फार्मूला है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है वो देखो। तो यहाँ पर ही मेरा पैक नेक में हमारा 6 प्लस डिवाइड 1 इंच है और यहाँ पर ही 0.75 है। देखो यहाँ पर ही कम मेरा कितना आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको समझना है कि हमारा पैक नेक और डीप नेक में क्या फ़र्क है। तो अगर आप इस दोनों को मिला के नहीं देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पैक नेक में हमारा क्या प्लस होता है और डीप नेक में हमारा क्या माइनस हो जाता है। तो आपको ये चीज़ देख करके मार्क करनी है। तो अभी हमारा मार्किंग कहाँ पे होगा, 34 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो अभी हम देखेंगे 34 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो मेरा यहाँ पर ही मार्किंग कितना होगा 6.25। तो 6.25 पे हम इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। 1 इंच डाउन में हम मेजर टेप को रखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर ही देखेंगे कि मेरा 6.25 है। तो यहाँ पर ही मेरा कहाँ कितना आ रहा है 6.25। तो यहाँ पर ही हम 6.25 पे एक मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको चेस्ट का मार्क करनी है। तो देखो जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हमें यहाँ पर ही क्या लूज करनी होती है, 1.5 इंच हमें लूज करना होता है। तो 34 प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच प्लस करें और हम मेरा कितना आएगा 35। तो 35 को हमें डिवाइड 4 से करनी है। तो यहाँ पर ही मार्किंग मेरा कितना में होगा, तो 8.75 के ऊपर एक लाइन और यहाँ पर ही हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर ही हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर ही हम देखेंगे कि हमारा जब भी नेक डीप होता है तो हमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत होती है। तो मेरा यहाँ पर ही नेक डीप नेक शेप मेरा कौन सा है, तो वीवल नेक शेप है, वी नेक शेप है। तो हमारा यहाँ माइनस कितना होगा, -2 इंच होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पर ही मेरा -2 इंच होगा। तो यहाँ पर ही मेरा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच है और नेक डीप मेरा कितना है 7 इंच है। तो यहाँ पर ही मैं नेक डीप देखूंगी 7 इंच पे कहाँ पर ही आ रहा है। तो स्टार्टिंग में जो भी आपका 7 इंच है तो आपको वहाँ पर ही देखना है कि मेरा माइनस कितना हो रहा है। तो मेरा -2 इंच हो रहा है। तो 2 इंच को हम यहाँ से फुल शोल्डर से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ही हम फुल शोल्डर से माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 30 से 30.5 इंच। तो 30.5 इंच हम यहाँ पर ही इस तरह से देखेंगे, मेरा हाफ करेंगे तो यहाँ पर ही आएगा मेरा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में मेजर टेप को इस तरह से रखना है और उसे हम फोल्ड करेंगे।
अब हम एक मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम 0.25 हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर ही क्रॉस लाइन पे एक मार्क करेंगे। 0.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम आर्म होल में शेप दे देंगे। उसके बाद में हमें सेंटर पे अंदर की साइड में हमें 0.25 पे मार्क करनी है। और ये वाला मार्किंग को हमें इसमें मिला देनी है। उसके बाद में आपको रेडी शोल्डर देखनी है, तो आपको माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का हमें मेजर टेप इस तरह से रखना है और एक सेंटर पे मार्क करनी है। तो अब हमें सेंटर पे इस तरह से मेजर टेप को रखनी है। और उसके बाद में आपका मार्किंग कहाँ पे होगा, नेक डीप, शोल्डर टू अपेक्स और लेंथ, तीनों मार्किंग हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे 7 इंच पे, जो कि हमारा नेक डीप है, और 9.75 है, तो हमें क्या करना है, प्लस हाफ इंच करना है। तो 9.75 मेरा एपेक्स टू एपेक्स है, तो यहाँ पर ही हम मार्क करेंगे 10.25। तो मेरा मार्किंग होगा 10.25 पे, और मेरा लेंथ कितनी है, 16.5 इंच है। तो 16.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको नेक डीप देखना है। तो आपका यहाँ पर ही देखो, यहाँ पर ही मेरा माइनस कितना हो रहा है, 0.75। तो माइनस की आवाज शोल्डर पे हम मेजर टेप इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे 0.75 पे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको देखना है कि आपका जब भी नेक डीप चेस्ट वाली लाइंस के ऊपर है या फिर नीचे है, हाफ इंच नीचे है, तो हमें यहाँ पर ही 0.25 माइनस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप माइनस नहीं करोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा, नेक लूज होगा, नेक कभी टाइट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ही माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा परफेक्ट फिटिंग हो और नेक में भी लूजनिंग ना आए और आर्म होल में भी लूजिंग ना आए, इसलिए हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ही हम माइनस करें 0.25 और यहाँ पर ही हम कट टू कट मार्क कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो मार्किंग है हमारा किसी काम का नहीं है, ये वाला मार्किंग हमारा माइनस हो चुका है।
ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, सॉरी हमारा नेक डीप। तो नेक डीप हमारा यहाँ पर ही जो माइनस किया हुआ है उसका नेक डीप हमारा रेडी शोल्डर कितना है, तो रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच है, तो हम वहाँ पर ही प्लस 1 इंच करेंगे, तो मेरा मार्किंग होगा 3.5 इंच पे। और इसका गैप मेरा कितना आएगा, तो यहाँ पर ही मेरा आ रहा है 3 इंच के ऊपर एक लाइन कम, तो हम यहाँ पर ही मार्क करेंगे 3.25 और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से हम रखेंगे और एक शेप दे देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे अपेक्स टू अपेक्स। तो अपेक्स टू अपेक्स में हमें देखना है, यहाँ पर ही हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है 7 इंच है, तो 7 इंच को हम हाफ करेंगे और यहाँ पर ही देखो मेरा अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ पर ही माइनस करके मार्क करेंगे, तो मेरा यहाँ पर ही मार्किंग होगा 3 इंच पे। तो अब हम क्या करेंगे, वेस्ट डार्ट देखेंगे। तो वेस्ट डार्ट आपके कौन से साइज के लिए परफेक्ट है, तो वो हम देखेंगे। तो देखो ये मेरा वेस्ट डार्ट है, तो वेस्ट डार्ट में मेरा कितना आ रहा है 34 मेरा यहाँ पर ही आएगा 2.15। तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और आर्म होल का तो आपको डार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी वेस्ट डार्ट ले रहे हो उसका आप हाफ करके आर्म होल में मार्क करनी है। तो यहाँ पर ही हम मेजर टेप को रखेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर ही 2.5 इंच पे एक मार्क करनी है और एक शेप दे देनी है, एपेक्स पॉइंट पे मिला देनी है। उसके बाद में आपको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से आपको पूरा डार्ट को माइनस करना है। उसके बाद में आपको मेजर टेप को आपको इस तरह से, आपका वेस्ट कितना है 13 है, तो 13 का हम हाफ करेंगे तो मेरा मार्किंग होगा 7.7.5 इंच पे मेरा मार्क होगा। तो 7.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में आपको मार्क करनी है, आप यहाँ पर ही देखो, अब हम डार्ट का सेंटर पे मार्क करेंगे। तो मेजर टेप को हम इस तरह से रखेंगे, अब हम सेंटर पे इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर ही हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद में हम एपेक्स टू सेंटर उसका भी हम फोल्ड करेंगे और एक मार्क कर देंगे। उसके बाद में वेस्ट और सेंटर उसका भी हमें सेंटर पे एक मार्क करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ही सेंटर पे हाफ इंच पे मार्क करनी है नीचे वाले लाइन में और सेंटर में 0.25 पे मार्क करनी है। अब ये वाला लाइन को हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, वेस्ट वाले लाइन में मिला देंगे और ये वाली लाइन को हमें 0.25 के ऊपर में जहाँ पर मार्क किए थे वहां मिलाना है और कट टू कट में हमें मिक्स कर देनी है, मिला देनी है। अब यहाँ पर ही हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे, एक लाइन जितना देना है। और आपका जो डार्ट है ना वहां पर भी आपका पॉइंट निकल रहा है तो उसे भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो
उसके बाद में देखो यहाँ पर ही हम देखेंगे कि यहाँ मेरा कितना आ रहा है 6.25। तो यहाँ पर ही मेरा 6.25 पे ही मार्क होनी चाहिए। तो 6.25 पे हम एक मार्क करेंगे। और यहाँ पर ही मेरा हाफ इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ही +1 इंच करना है। तो हाफ इंच हमें प्लस करके मार्क करनी है और यहाँ पर ही एनफुल साइड में हमें हाफ इंच पे मार्क करनी है। अब सारा मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में देखो अब हम यहाँ पर ही आर्म होल का डार्ट देंगे। तो आर्म होल का डार्ट आपको कैसे देना है, इससे पहले मैं आपको बताई थी कि अगर आपका वेस्ट डार्ट जितना भी है आपको उसको 2 फोल्ड करनी है। तो फोल्ड करने के बाद में आपका जितना भी आएगा वहां पर ही आपको मार्क कर देनी है। तो यहाँ पर ही हम पहले हाफ इंच पे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद में हम मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और आर्म होल में 1.25 मेरा आ रहा है, क्योंकि वेस्ट डार्ट मेरा 2.5 इंच है तो मेरा 1.25 आ रहा है। हम अगर वो 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो मेरा आएगा 1.25। तो 1.25 हम कट टू कट पे रखेंगे मेजर टेप को और इस तरह से मार्क कर देंगे। अब हमारा 1.25 को भी हम हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा 1 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 1 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और इसी मार्किंग को हमें एपेक्स पॉइंट पे मिला देनी है। इसी मार्किंग को हमें एपेक्स पॉइंट पे मिलानी है। देखो अगर आप बेसिक ब्लाउज बना रहे हो ना तो आपको पूरा बेसिक ब्लाउज आपको पता चल गया तो आप कोई सा भी ब्लाउज बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो देख करके ही सीखनी है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, किस तरह से करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम हाफ इंच मेजर टेप को नीचे रखेंगे और 1.25 पे एक मार्क करेंगे और ये वाली मार्किंग को हमें आर्म होल के ऊपर बाहर के साइड में ही मार्क करनी है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ही मेरा मार्क कितना आएगा 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर ही भी हमारा मार्किंग 6 इंच पे ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर ही मेरा मार्क 6 इंच पे आया और इस वाली मार्किंग को देखो स्केल को आपको मार्जिन वाले साइड के अंदर रखनी है, जैसे मार्क में आपकी टच होनी चाहिए और स्केल आपकी जैसी जा रही है वैसी जाने देंगे। और यहाँ पर ही जो आपका जो प्लस का मार्क है वहां पर ही हम ऐसे स्केल को रखेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर ही आर्म होल का शेप दे देंगे। देखो फिटिंग वाले लाइन से बाहर आपको नहीं जानी है। फिटिंग वाले लाइन से अगर बाहर जाओगे ना तो आप बैक पार्ट में जब आर्म होल कट करोगे ना तो आपका आर्म होल में आगे पीछे होगा, आपका शेप अच्छी नहीं होगी। तो आपको फिटिंग वाले लाइन से आपको बाहर नहीं जानी है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना आपको किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है। अभी फिलहाल मैं बेसिक ड्राफ्टिंग कर चुकी हूँ। तो देखो जब भी हम फ्रंट में जब हम ओपनिंग देते हैं ना तो फ्रंट में हमें 0.75 हमें डार्ट लेते हैं। तो आपको अगर हाफ इंच भी डार्ट ले सकते हो, 1 इंच भी डार्ट ले सकते हो, लेकिन मैं 0.25 मार्क कर रही हूँ। तो 0.75 पे हमें पूरा मार्क करनी है। तो यहाँ पर ही मेरा मार्किंग होगा हाफ इंच के नीचे एक लाइन और यहाँ पर भी हम उसी मार्किंग में मार्क कर देंगे। तो ये मार्किंग जो है मेरा पूरा परफेक्ट बेसिक के ऊपर में आपका ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब इसके बाद में आपको देखो इसी में ही आपको प्रिंसेस कट निकालनी है, आपको इसी में बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट आपको कैसे निकालनी है तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ इसको आप स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से देखनी है कि आपको बेल्ट यहाँ पर ही कैसे निकालनी है। आर्म होल आपको प्रिंसेस कट के ऊपर में बेल्ट कैसे निकालनी है। तो आपको ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको और डार्ट ब्लाउज में भी बेल्ट निकालनी होगी तो आपको किस तरह से निकालनी है, और प्रिंसेस कट में भी बेल्ट निकालनी है तो आपको किस तरह से निकालनी है। तो अब हम आगे देखेंगे।
तो यहाँ पर ही मेजर टेप को हमें कहाँ पर ही रखना है, जहाँ पर ही हम माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच वहाँ का हम सेंटर लिए थे ना, उस सेंटर पे हम मेजर टेप को रखेंगे। और 13 इंच मेरा कितना क्या था, लो चेस्ट 13 इंच था, तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 13.5 इंच। तो हाफ इंच हमें प्लस करके मार्क करनी है और यहाँ पर ही गैप देखना है मेरा कितना। तो 3 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हमें 3 इंच पे मार्क करनी है। अब यहाँ पर भी हमें 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ पर भी आपको 3 इंच पे मार्क करनी है। अब सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको बेल्ट का शेप दे देनी है। और यहाँ पर ही हम एक शेप दे देनी है। सारा मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें एक पूरी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से हमें सेंटर से 1 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पर ही हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो ये मेरा बेल्ट का शेप हो गया। तो अब हम इसे देखेंगे, अब हम इसे कट कर देंगे। तो आपको प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कब करनी है, आपको यहाँ पर ही पहले आपको कट कर देनी है, उसके बाद में हम नेक कट करेंगे, उसके बाद में हम आर्म होल भी शेप देंगे और प्रिंसेस कट भी निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर ही कट कर लेते हैं। तो ये कट हो गया। तो अब हम देखो यहाँ पर ही हम छोड़ते थे ना, जितना भी हम स्टिच के लिए छोड़ते थे, यहाँ पर ही हमें स्टिच के लिए छोड़ना नहीं है क्योंकि मेरा ये प्रिंसेस कट है। तो यहाँ पर ही हम पूरा डाइट को माइनस करके कट कर देंगे। उसके बाद में हम नेक को भी कट कर देंगे। आपको ध्यान देना है, देखो अगर आपको माइनस शोल्डर चार्ट आपको देखनी है न्यू मेथड से, आपको ब्लाउज अगर बेसिक आप सीख गए हो, अगर आप नहीं सीखे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ मैम मैं बेसिक नहीं सीखी हूँ। तो मैं वो वीडियो आप मेरे मोबाइल के लिंक में है, तो आप उसे देख लेना। तो लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आप वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं जो ब्लाउज बताऊंगी ना वो न्यू मेथड से बताने वाली हूँ, FMC के मेथड से मैं बताने वाली हूँ। आपको उस मेथड से क्या क्या यूज़ करनी है, नए मेथड में आपको क्या डिफरेंट है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपको इस तरह से अब सबसे पहले हम आर्म होल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर ही हम देखेंगे, देखो ये मेरा बाहर आ रहा है ना, उसे हम शेप देनी है, तो उसे हम शेप दे देंगे।
जहाँ पर ही हम आर्मोल में माइनस किए हैं वहाँ पर ही हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद में आपको उसका सेंटर लेनी है, तो यहाँ पर ही हम मेजर टेप को रखेंगे और एक सेंटर पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर सेंटर में जो मार्क किए हैं वहाँ पर ही 0.25 हम बाहर के साइड जाएंगे। अब ये मार्किंग को इस वाले मार्किंग से आपको प्रिंसेस कट दे देनी है, मिला देनी है। और एपेक्स पॉइंट पे आपको इस तरह से मिला देनी है। तो ये मेरा प्रिंसेस कट हो चुका। अब हम यहाँ पर ही जो सेंटर में डाट लिए थे उसे माइनस करेंगे। अब देखो ये मेरा प्रिंसेस कट हो गया है। ये वाला बेल्ट हम यहाँ पर ही ज्वाइन करेंगे और ये वाला को देखो, ये प्रिंसेस कट हुआ ना, ये हो चुका। तो अब हम इसे फैब्रिक में कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल हम बैक इसके हम रख के अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। वो खाए मुझे देखना। तो अब हम बैक पार्ट इस तरह से रखेंगे और फ्रंट बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखनी है। अब यहाँ पर ही हम एक मार्क कर देंगे, जहाँ पर ही जैसे जा रहा है वैसे ही हम मार्क करेंगे। और बेल्ट को भी हमें इस तरह से रखनी है और मार्क कर देनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर ही गैप देखना है, मेरा गैप कितना है। यहाँ पर ही मेरा गैप हाफ इंच है, तो हमें यहाँ पर ही अनफोल्ड साइड में 1 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पर ही मेरा गैप आ रहा है हाफ इंच और यहाँ पर ही हमें प्लस 1 इंच करनी है। तो प्लस हाफ इंच हम करेंगे तो मेरा मार्क होगा 1 इंच पे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ही हम कट कर देंगे। अगर आपको दूसरी नए मेथड से ब्लाउज की कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको नए मेथड से भी ब्लाउज सिखाऊंगी। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप इसकी स्टिचिंग बताओ। तो स्टिचिंग मैं बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है, फैब्रिक नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं स्टिचिंग नहीं बता पा रही हूँ। तो आप थोड़ा मेरा सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्टिचिंग बता पाऊँ। मैं जो फैब्रिक लाती हूँ ना वो बहुत महंगा होता है, तो इस तरह से मैं मीशो से ही ऑनलाइन करती हूँ। जो भी फैब्रिक होता है तो ऑनलाइन करके ही मैं आपको कटिंग बताती हूँ। तो थोड़ा बजट में नहीं होता मुझे, तो मुझे सोचना पड़ता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग बताती हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।